आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ये कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 7.1 की 5वें नंबर का प्रश्न है। और प्रश्न है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे तो ज्ञात कीजिए शुरू में उसके पास कितने धन थे। यानी चमेली के पास जो भी धन है उसका वो 75% खर्च कर लेती है और खर्च करने के बाद भी चमेली के पास 600 रुपया शेष बचती है। तो प्रश्न हमसे पूछता है कि शुरू में चमेली के पास कितने धन थे। तो आइए हल करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना कि शुरू में चमेली के पास अब चूंकि धन रुपया में है इसलिए रुपया में मान लेंगे x रुपया थे। प्रश्न ये कह रहा है कि चमेली के पास जो भी धन थे उसका 75% खर्च करती है और खर्च करने के बाद 600 रुपया शेष बचती है। तो प्रश्न से जो शेष धन होगा वो शेष धन होगा हमारा जो भी संपत्ति है। जैसे चमेली के पास x रुपया है तो इस x का 75% वो कर लेती है खर्च। x कुल संपत्ति है और खर्च करती है इसी x का 75%। तो कुल संपत्ति में से यानी कुल धन में से जो खर्च हुआ उसको हम घटा लेते हैं, वो मेरा शेष धन होगा। अर्थात प्रश्न के अनुसार शेष धन है 600, तो 600 रुपया उसके पास बचते हैं। और ये x माइनस, जब हम x का 75% निकालेंगे तो ये होगा x गुने 75 और बट्टा में 100। इसको काटते हैं 25 से, तो 25 दिया 75 और 25 चौका 100, यानी 600 बराबर इस x को हम x बट्टा 1 लिख सकते हैं माइनस 3 गुना x, ये 3 गुना x 3x और बट्टा में 4, ये 600। इस 1 और इस 4 का जब हम एलसीएम लेंगे यानी लॉसा लेंगे तो होगा 4। 1 से 4 में भाग देंगे 4 बार में कटेगा, 4 गुने x यानी 4x। 4 से 4 गया एक बार में, 1 गुने 3x यानी 3x। ये हो गया 600 बराबर में 4x में से 3x घटेगा, बचेगा x और बट्टा में 4। इसीलिए x का जो मान होगा, x कितना होगा, x निकालना है तो ये 4 से गुना होगा इस 600 में, तो 4 गुने 600, 4 गुने 600 यानी 6 चौक 2400 और यही 2400 रुपया हो जाएगा मेरा आंसर।